नमस्कार, मैं अंकिता पवार। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैली। लगातार तीसरे दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले। कोरोना नियमों को अधिक सख्ती से लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश की सारी ट्रेनें रद्द। महाराष्ट्र में भी हालात गंभीर। राज्य सरकार अब खुद निर्णय लेंगी। रायपुर के अस्पताल में आग से 5 कोरोना मरीजों की मौत। चिकोड़ी में नए न्यायालय भवन के लिए 32 करोड़ रुपए मंजूर। परिवहन कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया। रेलवे पुलिस ने किया चोर को गिरफ्तार। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर 2020 में आई पहली लहर से अलग है, क्योंकि नए मामले बढ़ने के दर काफी अधिक है। लैंडसेट कोविड-19 कमीशन इंडिया टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी से अप्रैल तक प्रतिदिन 10,000 से 80,000 नए मामलों की वृद्धि 40 दिनों से भी कम समय में हुई। पिछले सितंबर में इस सफर में 83 दिन लगे थे। दूसरा अंतर यह है कि सकारात्मक परीक्षण करने वाले कई और मामले स्पर्शोन्मुख या हल्के रोग सूचक है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम होती है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले। देश में कोरोना की लहर जमकर तांडव मचा रही है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमण के 2,34,692 मामले सामने आए हैं, जबकि 1,342 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण को मात देने वालों की संख्या 1,23,354 रही। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों के बाद देश में अब तक हुई कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1,75,649 हो गई है। देश भर में इस वक्त 16,79,740 सक्रिय मामले हैं। कोरोना नियमों को अधिक सख्ती से लागू करेगा। जिले में कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस पर गंभीरता से ध्यान देते हुए कोरोना नियमों को अब जिले में अधिक सख्ती से लागू किया जा रहा है। ऐसा ऐलान जिलाधिकारी हरीश कुमार जी द्वारा किया गया है। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर इस संबंध में निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में उन्होंने सुझाव दिया कि कोरोना के संबंध में उपायों और नियमों का अधिक सावधानी से पालन किया जाना चाहिए। इस अवसर पर सभी तालुकों के स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश की सारी ट्रेनें रद्द। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर भारतीय रेलवे पर भी देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि यात्रियों की कम संख्या के कारण कुछ ट्रेनें अगले आदेश तक निरस्त रहेगी। यात्रियों की कम संख्या के कारण कई ट्रेनें अगले आदेश तक निरस्त रहेंगी। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक 19 अप्रैल 2021 से अगले आदेश तक कुछ ट्रेनें रद्द की गई है। महाराष्ट्र में भी हालात गंभीर। कोरोना वायरस की रफ्तार हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में तो कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसा ही हाल मुंबई का भी है, जहां हर दिन एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है। मुंबई में एक तरफ बढ़ते कोरोना के कारण अस्पतालों में मुश्किलें पैदा हो रही है, तो वहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर भी हाहाकार मचा है। महाराष्ट्र में कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी रिपोर्ट की गई है। उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जुबानी जंग छिड़ गई है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया है कि राज्य सही से ऑक्सीजन की सप्लाई को मैनेज नहीं कर पा रहा है, जबकि शिवसेना के ऊपर पलटवार किया है। राज्य सरकारें अब खुद निर्णय लेंगी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते हालात पर काबू पाने के लिए अब स्थिति के हिसाब से राज्य सरकारों को खुद निर्णय लेने होंगे और केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि प्रतिबंध लगाने के अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। गृह मंत्री ने ये भी कहा है कि रेमडेसिविर का प्रोडक्शन अभी पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। बता दें कि अब 12 दिनों में कोरोना मामले दुगने हो रहे हैं। कोरोना की रफ्तार 16.69% तक पहुंच गए। 10 राज्यों में ही कोरोना के 78.56% मामले हैं। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में फिर कोरोना के रिकॉर्ड मामले आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए वीडियो। रायपुर के अस्पताल में आग से 5 कोरोना मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में शनिवार को आग लगने से कोरोना वायरस से संक्रमित 5 मरीजों की मौत हो गई। रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव जी ने शनिवार को बताया कि शहर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र में स्थित राजधानी अस्पताल में शनिवार शाम आग लगने से 5 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मृतकों में 3 महिलाएं शामिल है। यादव जी ने बताया कि शनिवार की शाम राजधानी अस्पताल में अचानक आग लगने की सूचना पर पुलिस दल और दमकल वाहनों को घटनास्थल रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। चिक्कोडी में नए न्यायालय भवन के लिए 32 करोड़ रुपए मंजूर। राज्य सरकार ने चिक्कोडी में नए न्यायालय भवन के लिए 32 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सभी अदालतें और सुविधाएं एक छत के नीचे प्रदान की जाएंगी और इमारत 1.5 से 2 साल में पूरी हो जाएगी। इससे चिक्कोडी की प्रसिद्धि और सुंदरता बढ़ जाएगी। चिक्कोडी शहर का ब्रिटिश काल से विशेष महत्व है और मुंबई के पूर्व प्रांत में चिक्कोडी न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए चिक्कोडी न्यायालय का इतिहास में एक विशेष स्थान है। पिछली सरकार ने भी अदालतों को शहर से बाहर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण प्रस्ताव रद्द किया गया था। अब भाजपा सरकार ने मौजूदा जमीन पर नए भवन के निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। परिवहन कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया। परिवहन कर्मचारियों का आंदोलन अब तेज हो गया है। बेलगाम सहित राज्य में कई जगहों पर कर्मचारियों ने परिवहन कर्मचारी संघ के मानद अध्यक्ष चंद्रशेखर कोडिहल्ली के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन की चेतावनी देकर सरकार को जगाने की कोशिश की। हड़ताल का जवाब देते हुए ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के मानद अध्यक्ष चंद्रशेखर कोडिहल्ली ने कहा कि हड़ताल सोमवार को तेज होगी। राज्य सरकार को सोमवार तक का समय दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया तो और आंदोलन होगा। रेलवे पुलिस ने किया चोर को गिरफ्तार। एक चोर को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 1,97,000 रुपए के गहने जब्त किए गए। जहीर हस्तब मुल्ला उम्र 32, गिरफ्तार चोर का नाम नेकर नगर मेन रोड हुबली है। यतीन्द्र कुमार पूरन सिंह उम्र 33, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है। कुमारिया तालुका पर निजामुद्दीन वास्को एक्सप्रेस ट्रेन से 14 अप्रैल को आगरा से बेलगाम आ रहा था। उस समय यह पता चला था कि 40,000 रुपए के गहने चोरी हो गए थे। घटना रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गई थी। रेलवे पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।